आज सुबह से अगर आप देखें हम नतीजों पर इसका आकलन कर रहे थे, उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग ओपनिंग हुई। ये जून का बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक भी रहा है। तो नंबर्स आए और नंबर से बातचीत करने के लिए हमारे साथ मिस्टर सचिन जोशी CFO एल&टी फाइनेंस जुड़ चुके हैं। नंबर्स आपकी स्क्रीन पर रखूंगा एक बार, और आपकी स्क्रीन पे नेट प्रॉफिट जो है करीब करीब 28.7% बढ़कर करीब 902 करोड़ रुपए रहा। रेवेन्यू में करीब 25% का इजाफा 4894 करोड़ रुपए, और नेट इंटरेस्ट इनकम जिसे कहते हैं शुद्ध ब्याज आय वो करीब करीब 28.4% बढ़ी 2924 करोड़ रुपए की। सर नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। नंबर्स बहुत स्ट्रॉन्ग रहे और इस स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस के बाद मैं आपकी जो फुल ईयर की गाइडेंस है सर, उसका एक सेंस चाहता हूँ। पूरा साल कैसा रहेगा इस बार का, बोथ इन टर्म्स ऑफ टॉप लाइन, बॉटम लाइन एंड NIMs? देखिए, हमने लक्ष्य गोल्स जो अभी अप्रैल में हमने अनाउंस किया था, उसके अंदर हमने कहा था कि 20% प्लस की ग्रोथ रहेगी, CAGR ग्रोथ ओवर अ 5 ईयर पीरियड। इसके अलावा हमने क्रेडिट कॉस्ट का एक और गोल लिया है जो कि 2% से नीचे लेके आना है। थर्ड गोल हमने ROA का रखा था जो कि 3 to 3.2% हासिल करेंगे। इसके अलावा ROE का पहली बार हमने टारगेट लिया है कि हम 16 to 18% पे पहुंचेंगे। अब ये गोल्स जो हैं ये 5 साल के गोल्स हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर क्वार्टर में हम यही नंबर्स देंगे, क्योंकि ये नंबर्स पे हमें पहुंचना है और वहाँ स्टेबलाइज होना है। सर ये एल नीनो का क्या इम्पैक्ट देख रहे हैं? क्या ये इसका आपके MFI पोर्टफोलियो में ट्रैक्टर, टू व्हीलर सेगमेंट, इसका कोई इम्पैक्ट पड़ रहा है? और साथ ही साथ जो अपकमिंग वो इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूशन रिफॉर्म्स जो हैं, है ना, उसका क्या इम्पैक्ट देख रहे हैं आप? इस पे थोड़ा सा अपना व्यू दीजिएगा ज़रा। ओवरऑल रूरल इकोनॉमी अगर देखें तो मुझे इस साल कोई खास इम्पैक्ट होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। हमने अपने इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन के अंदर भी जो रिजल्ट्स दिए हैं ओवरऑल, जो कि रूरल के अंदर काफ़ी अच्छा ग्रोथ दिखाई दे रहा है। फार्म बिजनेस भी पिछले साल तो हमने देखा था, काफ़ी पिछले दिवाली से ही काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। इस क्वार्टर में भी हमने करीब करीब 11% ग्रोथ दी है फार्म बिजनेस में। अप्रैल मई जून खास करके फार्म बिजनेस के लिए इतना फोकस्ड पीरियड नहीं होता है। जैसे ही बारिश शुरू हो जाती है, थोड़ी सी डिले हुई है इस बार, तो आपको दिखेगा कि सेकेंड क्वार्टर में थोड़ा इम्प्रूवमेंट आएगा फार्म बिजनेस के अंदर भी। तो ओवरऑल मुझे ठीक ठाक ही लग रहा है, कोई ऐसी रिस्क नज़र नहीं आ रही है यहाँ पर। सर ये आपका जो AI इन्वेस्टमेंट्स है, या फिर आप AI पे कितना फोकस कर रहे हैं, लाइक साइक्लोपस और प्राइवेट क्लाउड्स, और इसका क्या इम्पैक्ट देख रहे हैं आप? देखिए, सबसे पहले एक हाईलाइट करूंगा कि हम जो भी इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं वो फोकस्ड इन्वेस्टमेंट्स हैं, जहां पे हम लोग यूज केस देखते हैं कि जो भी इन्वेस्ट करेंगे उसमें से रिटर्न कहां से आएगा। इसलिए साइक्लॉप्स और नॉस्ट्रेडामस, ये 2 प्रोजेक्ट हमने शुरू किए थे। साइक्लॉप्स के तो ऑलरेडी रिजल्ट्स आप देख रहे हैं। धीरे धीरे करके क्रेडिट कॉस्ट जो कि 3.43% थी वो अब 2.54% पे आ चुकी है, और हमारा प्लान है कि एग्जिट FY27 तक हम लोग 2.20% पे हम क्लोज करें। यही हमारा हम कोशिश इसी की कर रहे हैं, और आगे चल के इसे 2% के बिलो लाना है। तो जहाँ पे इन्वेस्ट करो, अगर आपको रिटर्न मिलेगा तो, और जल्दी रिटर्न मिलना चाहिए, ऐसा नहीं है कि आप करोड़ों रुपए लगा रहे हैं और आपको रिटर्न नहीं मिल रहा है। इसके अलावा नॉस्ट्रेडामस प्रोजेक्ट जो है वो भी हमें काफ़ी अर्ली वार्निंग सिग्नल्स के लिए काम आ रहा है। हमने फिलहाल तो टू व्हीलर और PL में पर्सनल लोन्स में इम्प्लीमेंट किया है। आगे चलते हुए हम लोग रूरल बिजनेस फाइनेंस और SME बिजनेस के लिए भी इम्प्लीमेंट करेंगे। टोटल हमने करीब करीब 110 करोड़ इम्प्लीमेंट किया, स्पेंड किए हैं अभी तक ये सारे टूल्स बनाने के लिए। श्री सचिन जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। नंबर्स और अपने फ्यूचर गाइडेंस को आपने शेयर किया हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द नेक्स्ट क्वार्टर फ्रॉम एंटायर CNBC आवाज़ टीम।